प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हमारे लिए एक नया दिन है और सच्चाई ये है कि हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं 2023, और प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है अपने आप को नया बनाने के लिए, प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए। प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है उसके साथ एक हो जाने के लिए। वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, उसके करीब रहे, धर्म मार्ग पर चले, पवित्र वचन को पढ़े, दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपनी मनमर्जी जीने की कोशिश करते हैं, सांसारिक मोहमाया में भटक जाते हैं। प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है अपने गलतियों को एहसास कर, अपने कमजोरियों को एहसास कर, उसको स्वीकार कर त्यागने के लिए। आइए हम प्रभु के इस प्रेम का बलिदान में भाग लेने वाले हैं, प्रभु के बलिभोज में भाग लेने वाले हैं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो मुझे प्रभु के पास जाने के लिए रोकता है, प्रभु के करीब आने नहीं देता है। अपने आप को देखें और उन पलों के लिए, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे जब हम प्रभु से दूर गए। आइए हम प्रभु के पास पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को उसके पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। प्रभु आज हमें और एक बुलावा दे रहा है। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्ज्वल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे उनकी तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी प्रभु हमारे सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा कर अपनाने के लिए तैयार है, एक नया जीवन देने के लिए तैयार है। आइए हम इस नए वर्ष को प्रभु के चरण में दें। इस नए वर्ष में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवार में कार्य करे, हमारे बच्चों में कार्य करे और हमारे जीवन में एक नया मोड़ लाएं। हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों को भी, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको प्रभु के चरण में रखते हुए आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें, ताकि पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयायाचना का गीत गाएं। प्रभु वर हम पर दया करो,
आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कह के गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। आज माता कलीसिया पवित्र माता मरियम का महोत्सव मना रही है। आइए हम कलीसिया की प्रार्थना के साथ एक साथ प्रभु से प्रार्थना करें और इस पवित्र मिसा बलिदान में अपने निवेदनों को रखते हुए भाग ले। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य मरियम के फलदायी कौमार्य द्वारा मानव जाति को अनंत मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रणेता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रदान किया है, वही हमारे लिए तुझसे निरंतर निवेदन करती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 22 से 27। वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करें। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आसा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन
की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 4 से 7 तक। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा के विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने यह बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित रह जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम नए साल का पहला दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 2022 को विदा करके 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो नया साल है हमारे लिए एक आशा में भविष्य का साल है।
हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपना योजना जानता हूँ, तुम्हारे हित की, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। वास्तव में 2023 में प्रभु हम सब के लिए एक एक योजना बना के रखा है कि हम क्या करें, कैसे रहें, हम कैसे जिएंगे। सब कुछ प्रभु के पास है। हम सब के लिए प्रभु एक योजना बना के रखा है। लेकिन हम लोग 2022 को पकड़ के रहेंगे, जो गलतियां किए, जो नहीं करना था कर लिए, या जैसा भी हो गया, जो हो गया उसको अगर पकड़ के रहेंगे, उसके लिए परेशान रहेंगे, सोचते रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तो क्या हम प्रभु के उस प्लान को, योजना को पाएंगे? नहीं पाएंगे। हमको 2022 को भूल जाना चाहिए। जो भी हो गया हो गया। ईसाइयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 43 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमारे जीवन में 2022 में जो कुछ भी हो गया उसको पूर्ण विराम देना चाहिए। अभी नया साल में एक नया जीवन का शुरुआत करना है, एक नई जिंदगी का शुरुआत करना है, आशा के साथ, उम्मीद के साथ। जो भी होगा अच्छा होगा, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए कि प्रभु इस नए साल में 2023 में मेरे जीवन में कार्य करेगा, मेरे परिवार में कार्य करेगा, मेरे बच्चों में कार्य करेगा, जो भी होगा अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ आइए हम इस नए साल को अच्छा शुरुआत दे, प्रारंभ करें। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि गणना ग्रंथ से लिया गया था। प्रभु मूसा से कहते हैं, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि वे इस्राएल जनता के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जो कुछ मांगे मैं उन्हें वही प्रदान करूंगा। आज के दिन नए वर्ष का शुरुआत में प्रभु हमें इस पाठ के जरिए, मुझे लगता है, यह कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। तुम्हें शांति चाहिए मांगो, तुम्हें प्रेम चाहिए मांगो, जो भी जरूरत है मेरे सामने रखो, मेरे चरणों में रखो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको चाहिए? आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपकी शांति को, आपके प्रेम को छीन लेता है, जो आपको प्रभु से दूर रखता है? सारी चीज़ों को प्रभु के चरण में रखिए। साल का शुरुआत में प्रभु से कहिए, मुझे अच्छा जिंदगी जीना है, एक नया जिंदगी जीना है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया था। उसमें हम लोगों ने सुना, संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु एक कुंवारी के द्वारा इस धरती पर आए। और आगे हम लोगों ने सुना कि ईश्वर हमें अपने दास के रूप में नहीं है, अपने पुत्र पुत्रियां के रूप में अपनाया है। एक दास मालिक क्या करता है, कहां जाता है, उसको जानने का उनका हक नहीं रहता है। वो पूछ नहीं सकता कि मालिक क्या करेगा, कहां जाएगा या क्या कर रहा है, पूछ नहीं सकता। लेकिन एक बेटा का अधिकार रहता है कि पापा क्या करता है, कहां जाते हैं। प्रभु हमें पुत्र पुत्रियां होने का दर्जा दिया है, यानी प्रभु के करीब रहने का, प्रभु के पास रहने का, प्रभु के लिए, प्रभु के बारे में जानने का अधिकार प्रभु ने हम लोगों को दिया है। आइए हम प्रभु को अपने पापा के रूप में अपनाएं, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो हमें महत्वपूर्ण मानता है। हम पढ़ते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं, और यही कारण है कि प्रभु हमें पुत्र पुत्री होने का दर्जा दिया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो कि लूकोस के सुसमाचार से लिया गया था, कि चरवाहों को प्रभु का संदेश मिलता है, प्रभु यीशु के जन्म का संदेश मिलता है, और वे जाते हैं, जैसा संदेश उन लोगों को मिला था वैसा ही उनको देखने को मिलता है। और इसके बारे में वे लोगों को बताते हैं, सब दंग रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं। माता मरियम ये सब सुनती है और वो अपने हृदय में संजय रखती है, इस पर विचार करती रहती है, मनन चिंतन करती रहती है।
वास्तव में माता मरियम की तरह हम लोगों को भी प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना है, प्रभु के वचन को पढ़कर अपने हृदय में संजोए रखना है। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के माता मरियम का महोत्सव मना रही है, पवित्र माता मरियम का महोत्सव मना रही है। यानी आज माता मरियम हमारे लिए एक उदाहरण है। माता मरियम के मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं। माता मरियम हम लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो कि एक अडिग भरोसा, अटूट भरोसा प्रभु पर रखी, और वो हमको यह शिक्षा दी कि प्रभु पर कैसा भरोसा रखना है, किस प्रकार प्रभु के साथ जुड़े रहना है। बुरे परिस्थिति में, बिगड़ी हालत में, हर परिस्थिति में प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए माता मरियम हमें सिखाती है। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देता है कि मुझसे मांगो क्योंकि तुम मेरे पुत्र पुत्रियाँ हो, और मैं जो बोलता हूँ, मैं जो आज्ञा दिया हूँ उस आज्ञा पर चलो, ताकि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। आइए हम इस नए साल को प्रभु के चरण में रखते हैं, अपने आप को पूरी तरह प्रभु के चरण में रखते हैं और माता मरियम की तरह पूरी तरह प्रभु पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, इब्रानी अध्याय 11:6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। हम विश्वास के अभाव में ईश्वर का कृपा पत्र, ईश्वर का पुत्र पुत्रियां नहीं बन सकते। आइए हम अपने परिवार को प्रभु के चरण में रखें, अपने बच्चों को प्रभु के चरण में रखें, हमारे परिवार में जो भी अभाव असुविधाएं हैं सब कुछ को प्रभु के चरण में रखें। जो भी परिस्थिति है, खराब परिस्थिति है, जैसा भी है, तंगी हालत है, जो कुछ भी है सब कुछ को प्रभु के चरण में रखें। प्रभु से कहे, प्रभु इस नए साल में हमारे परिवार में आ जा, हमारे घर में आ जा, हमारे दिल में आ जा, और हमारे परिवार में तेरा राज्य आवे, हमारे देश में तेरा राज्य आवे, पूरे विश्व में प्रभु का राज्य आवे, ताकि पूरे विश्व में प्रभु की शांति बनी रहे, प्रभु का प्यार बना रहे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पेंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वो मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वो प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र में प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनतापूर्वक प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस और पूरे कलीसिया को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे संत पिता को आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, ताकि वे अपने आप के भेड़ों को
सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ा सकें और साथ ही पूरे कलीसिया को आत्मा द्वारा संचालित कीजिए ताकि वे अपने चरवाहा प्रभु यीशु की आवाज़ पहचान कर आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम बीमारी से पीड़ित एवं मृत्यु शैया में पड़े एक एक भाई बहन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष करके कैंसर, टीबी, एड्स एवं लकवा से ग्रसित बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, अपने चंगाई हाथों से स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम दुनिया भर के सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब, चोरी, अश्लीलता एवं गंदे रिश्ते जैसे विभिन्न प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। प्रभु, उनके बंधन को तोड़ दीजिए और उन्हें सही मार्ग दिखाइए। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम देश को संचालन करने वाले सभी नेताओं एवं सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि, विवेक और बल प्रदान कीजिए ताकि वे जनता के हित के लिए कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम वृद्ध माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और उनकी सेवा सत्कार करने वालों को आशीषित करना। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्यों को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, रहम करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, रहम करो हे प्रभु। ताकस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु, ग्रहण करो हे प्रभु, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पौत्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे पवित्र नाम में सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर की पवित्र माता के महोत्सव पर आनंद विभोर हो उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते हैं, उसी तरह एक दिन उनकी पूर्णता में आनंद मना सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी मरियम के पर्व दिवस पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंडन करते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी याचना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक से शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, हर
आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। मासूल हूँ तेरा, पोषण प्रभु मेरा, मासूल हूँ तेरा, पोषण प्रभु मेरा, दिल में सदा रहना प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह स्वर्गिक संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। तेरी कृपा से यह हमें अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करें, क्योंकि हम सहर्ष घोषित करते हैं कि नित्य कुंवारी धन्य मरियम तेरे पुत्र के जननी और कलीसिया की माता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबको नूतन वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस नया साल आपके परिवार में, आपके जीवन में ढेर सारे खुशियाँ और प्रभु की आशीष लाएं। सबको नया साल मुबारक हो। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद।